हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग को अच्छे से समझेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट। बिजनेस क्या होता है? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हो पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? बिजनेस। एनवायरनमेंट क्या होता है? सराउंडिंग, आसपास का वातावरण। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हुआ? बिजनेस का सराउंडिंग। क्लियर है? जैसे हमारा एनवायरनमेंट हम पे इफेक्ट डालता है, वैसे ही बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस का जो सराउंडिंग होता है, वो बिजनेस के ऊपर प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सभी फैक्टर्स आ जाते हैं जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इन्हीं सभी फैक्टर का टोटल जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। वो सभी फैक्टर जो बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं और उन फैक्टर्स पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसे ही क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है? अब आप मुझे ये बताओ कि आप ये कह सकते हो कि मेरा बिजनेस है, मैं जो चाहूँगा मेरे बिजनेस में वो ही होगा, मेरे बिजनेस के ऊपर कोई भी बाहर का फैक्टर, कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट नहीं डाल सकता, ऐसा आप कह सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये है पप्पू। पप्पू चमचम फेयरनेस क्रीम को मैन्युफैक्चर करता है। क्लियर है? वो कहता है कि जो मेरी इस फेयरनेस क्रीम का यूज करेगा वो अंग्रेजों की तरह गोरा हो जाएगा। पप्पू इस फेयरनेस क्रीम को बनाने के लिए जो केमिकल यूज होते हैं उसे बाहर से इंपोर्ट करता है। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी है, और ड्यूटी एक तरह का टैक्स होता है। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दिया, क्या पप्पू के बिजनेस पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि अब फेयरनेस क्रीम की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अगर गवर्नमेंट इस केमिकल के इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, क्या पप्पू के बिजनेस पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। पप्पू फेयरनेस क्रीम को इंडिया में भी बेचता है और फॉरेन कंट्री में भी बेचता है। इंडिया में इस पे जो जीएसटी का रेट लगता था वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया। पप्पू के बिजनेस पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। अब क्या होगा? फेयरनेस क्रीम का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी है। पप्पू के बिजनेस पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। पप्पू बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है इस फेयरनेस क्रीम को बेच के। इसको देख के और भी लोगों ने ये बनाना शुरू कर दिया, कंपटीशन इंक्रीज हो गया है। क्या पप्पू के बिजनेस पे फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। पप्पू को अब कॉम्पिटिटर्स पे भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। और पप्पू जौन सी टेक्नोलॉजी का, मशीनरी का यूज़ कर रहा था, उससे बेटर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है। अब ये फेयरनेस क्रीम और सस्ते में बन के तैयार होने लगी है। पप्पू के बिजनेस पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। पप्पू जिस केमिकल का यूज़ करता है उस केमिकल पे रिसर्च हुई है और वो केमिकल हार्मफुल निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने उस केमिकल को बैन कर दिया। क्या पप्पू के बिजनेस पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखो। एकदम से सोशल ट्रेंड चल गया, सब लोग अपने स्किन कलर को एक्सेप्ट करने लगे हैं। उन्होंने फेयरनेस क्रीम को बायकॉट करना शुरू कर दिया। पप्पू के बिजनेस में फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। कोई भी बिजनेस हो, उसके ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो डायरेक्टली पड़े चाहे इनडायरेक्टली पड़े, पर पड़ता है। हम बिजनेस एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम भी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, उस टाइम भी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं
उनके ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है। आजकल का एनवायरनमेंट वैसे ही बड़ा डायनामिक है, चेंज होता ही रहता है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब धीरे धीरे हम और डेप्थ में इसकी स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।